हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये मेरे पास पुराने प्लांट है और ये आप देख रहे हैं, ये प्लांट मेरे पूरे ख़राब हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, ये प्लांट को खाली करने के बाद इसमें न्यू प्लांट लगाएंगे। तो ये मेरे प्लांट जो है, इसमें जितनी भी मिट्टी मुझे मिलेगी तो वो मिट्टी में मैं कुछ खाद ऐड करने के बाद ही न्यू प्लांट लगाऊंगी। आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में कितनी सारी जड़ें निकल आई है और ये प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो हम इस प्लांट को हटा देंगे और इसमें न्यू प्लांट को लगाएंगे। और न्यू प्लांट लगाने से पहले हम ये जो मिट्टी हमें मिलेगी, इसमें हम खाद ऐड करने के बाद ही न्यू प्लांट लगाएंगे। अगर हम डायरेक्ट इसी मिट्टी में न्यू प्लांट लगाते हैं तो हमारी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और प्लांट भी हमारे ख़राब हो जाएंगे। आप जब भी न्यू मिट्टी में अपने प्लांट लगाओगे तो एक बात का ध्यान रखें, ये जो मिट्टी आप प्लांट लगाओगे तो उसमें खाद ज़रूर ऐड करें। और खाद के साथ आप वैसे गोबर की खाद आप ऐड कर सकते हो, वो हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उससे हमारे प्लांट में फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि गोबर की खाद हमारे प्लांट के लिए सबसे अच्छी खाद होती है। तो गोबर की खाद आप डालने के बाद मिट्टी में आप उसमें नीम की जो खली है वो भी ज़रूर ऐड करें क्योंकि नीम की खली से हमारे प्लांट में कीड़े फंगस या हमारे जो प्लांट की जड़ें होती है उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो दूर होती है नीम की खली से। और अगर आगे जाके वो प्लांट में कीड़े फंगस होने की कोई भी संभावना होती है तो वो नहीं हो पाती है क्योंकि प्लांट में आप नीम की खली दोगे तो हमारे प्लांट में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को वो दूर करती है। इस तरह से हम अपने जो प्लांट है पुराने, इससे सारी मिट्टी हटा देंगे। वैसे मैं नर्सरी से कुछ टाइम पहले बहुत सारे प्लांट हम लेके आए थे, लेकिन मेरे पास पॉट की कमी थी और दूसरी ये कि मुझे मिट्टी की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। बहुत सारे पुराने प्लांट है वो मेरे पॉट में अभी भी है, तो इस कारण मुझे कुछ पॉट को खाली करना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक ही पॉट में सारे प्लांट को एक साथ ही लगा दिए। तो मेरे प्लांट की जो मैं न्यू लेके आई थी तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो मैं वो प्लांट को हटाकर इसमें लगा दूँगी और जिसकी वजह से हमारे प्लांट की वो ग्रोथ भी होगी और हमारे प्लांट को स्पेस भी मिल जाएगी क्योंकि प्लांट को आप एक साथ लगाते हो तो उसमें स्पेस की थोड़ी कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। और मेरे पास बहुत से ऐसे पुराने प्लांट हैं जिसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आज हम उसको खाली भी करेंगे और 2 नए पॉट में हम 2 प्लांट को लगाएंगे। विंटर सीजन है तो इस कारण हम नर्सरी से फ्लावरिंग के ही प्लांट लेके आए हैं। इस तरह से आप मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर लेना और इसमें जितनी सारी जो गंदगी है वो हटाने के बाद ही आप कोई भी खाद ऐड करें। वैसे हम इसमें गोबर की जो खाद है वो पहले ही उसमें नीम की खली मिक्स कर चुके हैं, तो वो हम ऐड करेंगे। और हमारे जो प्लांट के सूखे पत्ते होते हैं वो भी हमारे प्लांट के लिए बेस्ट माने जाते हैं। तो प्लांट के आपके जो फ्लावर्स के जो सूखे पत्ते हैं वो आप ना फेंकें क्योंकि वो भी हमारे जो प्लांट है वो खाद के का काम करते हैं। इस तरह से मेरे प्लांट में जो सूखे पत्ते हैं वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद ही आप कोई प्लांट लगाओगे तो आपके प्लांट में बहुत अच्छे से प्लांट की ग्रोथ होगी। वैसे मैं 2 पॉट में अपने 2 प्लांट लगाऊंगी। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें मेरे गोबर की खाद है और नीम की खली मैंने पहले ही मिक्स कर दिया था। मेरे पास एक पॉट और है तो मिट्टी काफ़ी सारी मुझे मिल चुकी है।
इससे मेरे 2 पॉट तैयार हो जाएंगे और 2 प्लांट भी इसमें हम लगा देंगे। एक पॉट मेरे पास और है। वैसे मुझे लगा था कि सिर्फ एक ही पॉट में तैयार कर पाऊँगी, लेकिन मुझे मिट्टी इसमें बहुत सारी मिल चुकी है, तो हम 2 पॉट में अलग अलग दोनों में लगा देंगे। इस तरह से आप मिट्टी को मिक्स करने के बाद दोनों पॉट में आप लगा दें। वैसे आप मिट्टी तैयार करोगे तो आप उसमें कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। कोकोपीट से आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो जल्दी होगी। और कोई भी न्यू जो प्लांट होते हैं या सीड्स होते हैं तो मिट्टी के साथ कोकोपीट ऐड करने के बाद ही आप सीड्स या प्लांट लगाएं छोटे से, क्योंकि उसमें कोकोपीट से भी प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी बहुत फास्ट होती है। तो अभी मेरे पास कोकोपीट नहीं है, तो इस कारण हम कोकोपीट नहीं डाल रहे हैं। तो बस मैंने सिंपल मिट्टी ही डाला है। आप देख रहे हैं मेरे एक ही पॉट में कितने सारे प्लांट हमने लगा दिया है, तो मेरे प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। और ये मेरे गुलदावरी के प्लांट है बिल्कुल साइड में ही है, और गेंदे के प्लांट के बिल्कुल ही साइड में है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इस तरह से आप गुलदावरी के प्लांट को अलग कर दें। वैसे मुझे प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने वाटरिंग की थी, लेकिन फिर भी थोड़ा डर सा लग रहा है कहीं जड़ को नुकसान ना पहुंच जाए। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ हम प्लांट को निकालेंगे। इस तरह से आप धीरे धीरे करके अपने प्लांट को निकाल सकते हैं। और मैंने लहसुन के प्लांट भी लगा दिए थे, तो आप देख रहे हैं मेरे लहसुन के प्लांट भी निकल चुके हैं। तो ये मैं लहसुन के प्लांट को अलग से लगा दूंगी। वैसे हमने अलग से पॉट में लहसुन का भी प्लांट लगाया है, तो हम गुलदावरी के प्लांट लगाने के बाद लहसुन के जो प्लांट है वो हम अलग पॉट में लगा देंगे। तो अभी हम गुलदावरी के प्लांट को अच्छे से निकालने के बाद न्यू गमले में ऐड करेंगे। अब दिख रहे हैं मेरे गुलदावरी के प्लांट की ग्रोथ अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये फ्लावरिंग इसके जो ये लीव्स है वो भी बहुत जल्दी से आ गए हैं। क्योंकि जब हम इसे लेके आए थे तो ये काफ़ी छोटा था, लेकिन मैंने एक ही गमले में दोनों को लगाया, सभी प्लांट को लगाया है, जिसकी वजह से मेरे प्लांट की ग्रोथ अचानक से रुक गई है। और मिट्टी सॉफ्ट है, जिसके कारण मेरे जड़ को भी, प्लांट के जड़ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंची है। वैसे कोई भी प्लांट आप निकालोगे तो एक बात का आप ध्यान रखें कि आप जिस प्लांट में आपने प्लांट लगाए हो, जिस मिट्टी में, तो उसकी मिट्टी आप प्लांट में थोड़ी लगे ही रहने देना। क्योंकि आप वो जो प्लांट होते हैं वो न्यू जगह जाने के बाद, कोई कहीं भी प्लांट न्यू जगह आप लगाओगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उसके साथ अगर पुरानी मिट्टी रहती है तो वो प्लांट को बढ़ने में, एडजस्ट करने में बहुत आसान होता है। वैसे कोई भी चीज़ आप नई जगह लगा जाते हो या लगाते हो तो वहाँ एडजस्ट करने में जिस तरह से इंसानों को प्रॉब्लम्स होती है थोड़ी, तो वैसे ही प्लांट को भी होती है। तो आप जहाँ भी आप प्लांट लगाओगे या निकालोगे तो आप उसकी मिट्टी थोड़े प्लांट में ही रहने देना। या आप यहाँ की जो मिट्टी है, जिस प्लांट की आपने मिट्टी निकाली है प्लांट को, उसकी मिट्टी भी आप मिक्स कर दो अपने गमले में। और लहसुन के प्लांट जो है वो हम बाद में अलग कर देंगे। आप लहसुन के प्लांट को आप निकालने के बाद वाटरिंग कर दो।
चंद्रमल्लिका का जो प्लांट है ये विंटर सीजन का बहुत अच्छा प्लांट है। इसके जो फ्लावर्स है ये बहुत अच्छे इनके फ्लावर्स होते हैं। तो विंटर सीजन में आप चंद्रमल्लिका के प्लांट जो है इसे ज़रूर अपने घर में लगाएं। इनकी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा आती है और बहुत खूबसूरत होते हैं इनके फ्लावर्स। तो आप अगर ये अच्छे से आप इसकी केयर करोगे तो ये आपके साथ सालों साल रहेगी और पिछले साल भी आप इसे रख सकते हो इसी तरह से बचा के। वैसे मेरे पास एक प्लांट है जो मैंने 3 साल पहले मेरे वो प्लांट है वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। उसकी कलियाँ निकल आई है तो हम आपको बाद में उसकी वीडियो दिखा देंगे। वैसे हमने वीडियो डाली है शॉर्ट्स में तो आप उसे देख लेना। वो मेरे पास 3 साल पुराने प्लांट है तो मैं उसे अच्छे से उसकी जो केयर है वो करती हूँ। तो वो आज तक मेरे पास है वो प्लांट। वैसे ये जो प्लांट है गुड़हल के ये इसकी कटिंग से भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है इनकी। अब प्लांट लगाने के बाद वाटरिंग कर देना प्लांट में। और अपने एक बात का आप ध्यान रखें, कोई भी न्यू प्लांट लगाते हो तो डायरेक्ट इसे सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें। आप इसे 2 दिन हल्की सनलाइट में रखें। आज तो आप इसे बिल्कुल ही छाया जगह में रखें जहाँ धूप बिल्कुल ना मिले इन्हें। लेकिन 2 दिन बाद आप इसे हल्की हल्की सनलाइट में रखना स्टार्ट कर दें। इस तरह से आपके जो प्लांट है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और बहुत सारे फ्लावर्स मिलेंगे आपको। और सप्ते में आप 1 दिन इसकी गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने के बाद वाटरिंग इसमें ज़रूर करें। वैसे आप जब भी इसमें खाद डालेंगे तो आप मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद ही इसमें खाद ऐड करें और वाटरिंग ज़रूर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।